हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और यस, ये रीडिंग काफ़ी दिनों बाद आ रही है। एक्चुअली मुझे इस रीडिंग के लिए काफ़ी टाइम से इंट्यूटिवली लग रहा था कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए। सो मैं ये रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। होप कि आप में से बहुत लोगों को ये हेल्प करेगा। सो इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अभी इस वक्त क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। आप ऐसा क्या लेट गो करें जिससे आप आगे बढ़ सकें। क्या ऐसी एनर्जी है या ऐसे साइकिल्स हैं जो आपको अभी अपने अपनी पुरानी एनर्जी में स्टक करके रखा हुआ है, तो आपको क्या लेट गो करना चाहिए। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना करे। सो इसे एक जर्नल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करता तो फोर्सफुली इसे अपने से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा। इसमें फिर आपके लिए मैसेज नहीं होगा, आप इसे जाने दीजिएगा। आप कोई और रीडिंग आने वाले टाइम की देख सकते हैं। ओके। सो रीडिंग में मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी। अगर करंट एनर्जी आपकी मिलती है तो ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस रीडिंग को आप कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी करंट एनर्जी मैच करनी है। अगर करंट एनर्जी से आपको लगता है कि हाँ ये आपसे मैच हो रहा है, ठीक है, तो ही आप इसको आगे देखेंगे। ओके, सो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास दो पाइल है। ये पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है। मैंने अलग अलग कार्ड्स रखे हुए हैं। आप कलर्स को देख सकते हैं, पैटर्न्स को देख सकते हैं, या 1 और 2 नंबर्स को देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज करिएगा। कलर अगर आपको पसंद है, सपोज करिए कि ये कलर आपको पसंद है लेकिन आप अट्रैक्ट इसकी तरफ हो रहे हैं, तो इसकी तरफ आप जाइएगा, ना कि इसकी तरफ। ओके, तो इंट्यूटिवली चूज करना है आपको। आप दोनों पर ध्यान लगाइए और ध्यान लगाने के बाद आपको जिस तरफ आपका कॉल आ रहा है, जिस कार्ड की तरफ आप ड्रॉन हो रहे हो, उस तरफ आप जाओगे। ओके, सो होप कि आपने अपना कार्ड जो है वो चुन लिया होगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ, पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, सो पाइल नंबर 1, ये मैंने कुछ 3 कार्ड्स निकाल के रखे हैं आपके गाइडेंस के लिए। ये हम बाद में देखेंगे। ओके, एंड इसे हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं आपकी जो करंट एनर्जी है वो हम टैरो से चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जी मैच करती है आपसे तो आप ये आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप ये रीडिंग यहीं पे छोड़ देंगे। राइट? ओके, सो 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं आपकी करंट एनर्जी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो मुझे लगता है, ओके, सो जिन्होंने भी ये पायल चुना है, मुझे लगता है अभी वो अपनी करंट एनर्जी में अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी उनकी अभी ऐसी है कि उनके पास जो है, उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड या अपने लव लाइफ से रिलेटेड, सोलमेट से रिलेटेड उनके पास जो है ये बहुत सारे थॉट्स उनको आ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि या तो उनकी लव लाइफ और करियर में वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, या पास्ट से रिलेटेड कुछ थॉट्स उनको बार बार आए जा रहे हैं जो उनके लिए आई थिंक कि ये अच्छा नहीं है अभी। राइट? वो चाहते बहुत कुछ है करना, वो चाहते हैं अपना कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना, बट उनका पास्ट जो है वो उनको बार बार खींच के, जैसे कि
वापस उस नेगेटिविटी में ले जाता है, उस टॉक्सिक एनर्जी में ले जाता है जो उनको नहीं होना चाहिए। एंड वो बहुत जगल कर रहे हैं इन चीज़ों के बीच में, क्योंकि वो निकलना भी चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, अपनी एनर्जी, अपने पावर को टेक बैक करना चाहते हैं। बट ये थॉट्स कुछ इतने ज़्यादा उनके माइंड में आ रहे हैं कि वो कंट्रोल समटाइम्स नहीं कर पा रहे। अगर आप अभी इस एनर्जी में हैं तो ही आप ये रीडिंग आगे देखेंगे, ओके, अदरवाइज नहीं। ओके, ठीक है। अब हम कार्ड निकालते हैं कि आपको अभी क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। इस टाइम आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी ये, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू गाइड देम। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी। तो क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है शायद कि आप दिखाते तो हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशनल साइड को छुपा रहे हो। एंड आप अपने इमोशनल साइड को जब आप छुपाते हो तो ये आपको और ज़्यादा समटाइम्स नेगेटिव कर रहा है। क्यों? क्योंकि थॉट्स जो हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, राइट। एंड आप इसको लेके बहुत इमोशनल हो। आपको ये डर लगता है कि कहीं आपका पास्ट फिर से रिपीट ना हो जाए। ये भी आपको, कुछ लोगों को ये भी डर लग सकता है कि आपका पास्ट फिर से रिपीट ना हो जाए। आपको हर इंसान पे एक ऐसा लगता है ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं होता। आपको लगता है जो भी आपकी तरफ ज्यादा प्यार से आता है या ज्यादा स्वीटनेस दिखाता है, मे बी वहां पे कुछ गड़बड़ है। तो ये आपको, ऐसा भी कुछ लोगों को हो सकता है। सो अगर, क्योंकि ये मैसेज मुझे आया, मैं इसलिए आपको दे रही हूँ। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। मन को क्या लेट गो करने की जरूरत है, मन को क्या लेट गो करने की जरूरत है, क्या लेट गो करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। ओके, सो सी बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ओके, सो हमारा जो पहला कार्ड है, हमारा पहला कार्ड है द डेविल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हेरोफेंट एंड उसके बाद है हमारे पास टू ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही थी कि लव रिलेटेड इशू हो सकते हैं, पार्टनर रिलेटेड इश्यूज हैं इस पाइल में, एंड कुछ भी पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या फिर चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, ठीक है। सो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम पता है क्या, मैंने जैसे इस कार्ड में कहा कि थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपको, ठीक है। आप चाह रहे हो कंट्रोल करना, बट वो थॉट्स इतने ज्यादा हैं, आप पे इतने हावी हो रही है ये पास्ट की एनर्जी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो समहाउ। सो यहाँ पे जो डेविल कार्ड है, वो सबसे पहला कार्ड वो यही बता रहा है कि अपने माइंड को कंट्रोल करिए। यहाँ आपका जो माइंड है ना, ये आपको कंट्रोल कर रहा है। ये सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो भी आपका पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है, इसने आपको, ये देखिए ना कैसे चेन से बंधे हुए हैं, तो इसने आपको बांधा हुआ है। आपको इसे लेट गो करना है। सबसे पहली चीज आपको इसे ही लेट गो करना है, ठीक है। अपने माइंड के नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को, ठीक है, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, कर्मा को, आप कर्मा को क्लीन करिए। पास्ट में जो चीजें हुई, आपको लगता है कि शायद वो वापस से रिपीट हो जाएगी, राइट। इस चीज को लेके जो फियर है आपके अंदर, जो डर है आपके अंदर, इस चीज को लेट गो करिए, ठीक है। इस एनर्जी को लेट गो करिए। इस कड़ी को जिसने आपको बांध के रखा है आपके पास से, इसको आप लेट गो करिए। एंड आप, ये जो है ना, ये आगे बढ़ने का साइन है, मूव ऑन करने का साइन है। ये तलवार जैसे लेके वो चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है अपने थॉट्स को। बादल क्या है, उसके थॉट्स है ना। तो वो कैसे वो उसको चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब आपको जैसे ये अपने बादलों को चीरता हुआ और इतने तेजी से ये आगे बढ़ रहा है ना, इसके नीचे हेरोफेंट का कार्ड मुझे जो इंडिकेशन दे रहा है वो यही दे रहा है कि आप आगे बढ़ो। ये क्या है कि गुरु का
रोल निभाते हैं हेरोफेंट। ये गाइड करते हैं, ये गुरु हैं, ठीक है। ये आपको बताते हैं कि जिंदगी में आप अब जो हो, अब आप सही हाथों में हो, सही रास्ते पे हो। इनके पास वो चाबी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। इनके पास वो 2 चाबी है, ओके। आप यहाँ पे जो ये डर रहे थे ना कि पता नहीं क्या होगा, अगेन मुझे ये लिजर्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी जब मैं ये कार्ड देख रही थी। तभी मैंने कहा था कि वापस से आपको लगता है कभी सब कुछ टॉक्सिक ना हो जाए, सब कुछ अच्छा चलते 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 सब खराब ना हो जाए। सो अगर आप ऐसा सोचोगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो अपने इन थॉट्स को लेट गो करिए, आपको यही लेट गो करने की जरूरत है। एंड आप अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप अगर किसी पार्टनर के साथ हैं, तो डेफिनेटली, बिकॉज ये भी सोलमेट का कार्ड है, पास्ट लाइफ से कार्ड है, एंड ये भी सोलमेट का कार्ड है, एंड हेरोफेंट ये तो होता ही शादी का कार्ड है। तो आप बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप में हो, और ये सबके लिए नहीं होगा, मैं अगेन बता देती हूँ क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान हो और आप सोच रहे हो, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है कि आप टॉक्सिक हो रहा है या कुछ ऐसा, सिर्फ आपके, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके माइंड में, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज उस थॉट्स को आप जो है वो निकालो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना, ये 2 ऑफ कप्स को आपको लवर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे 2 ऑफ कप्स में ये आप देख रहे हो, ये एंजल, ये छोटा सा विंग्स होता है इसका। जब लवर्स देखते हैं ना तो वो पूरा वो बड़ा बन जाता है ना। तो आपको अभी क्या करना है, आपको माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना वाला एनर्जी, यानी लवर्स वाला एनर्जी आपको लाना है। यहाँ पे हेरोफेंट है, तो यहाँ पे जो हेरोफेंट है ये आपको बता रहे हैं, ये आपको गाइड कर रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ने की एनर्जी है। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। अब अपने आप को आप घबराओ मत, अपने आप को डाउट में मत डालो, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना की एनर्जी है, ठीक है। तो सारी जो है ना, ये माइनर अरकाना है, एंड ये मेजर अरकाना है, एंड ये मेजर अरकाना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, जगल करना, है ना। सो आप जगल कर रहे हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है। आपको रियलिटी में दिख रहा है सब सही है, लेकिन आपका दिमाग आपको जो है ना ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है, या ऐसी ऐसी चीजें समझा रहा है, आपके पास्ट में जो हुआ उस एक्सपीरियंस को बार बार आपके सामने लाके, आपके थॉट्स में लाके वो रख दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो रहे हो। तो ये देखिए, ये दिमाग का काम है, ये माइंड का काम है, ये वो करेगा। आपका काम है, आपको ये पैटर्न तोड़ना है, आपको इसी को लेट गो करना है। आप एक बार इसको लेट गो कर दोगे, अपने फियर को फेस कर लोगे। जब तक आप अपने फियर को फेस नहीं करोगे, वो आपको बार बार आता रहेगा, ठीक है। एक बार अपने आप को, फियर को फेस कर लो, सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि ये गुरु है। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु को सरेंडर करो, वो आपके साथ अच्छा करेंगे, हमेशा आपको सही रास्ते पे रखेंगे, आपके फियर से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। अपने फियर को, अपने थॉट्स को, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी लाइफ को अपने गुरु के चरणों में सरेंडर कर दो। एंड if you are in a connection, divinely guided connection, divine connection, believe me, ये कनेक्शन आपके लिए ही है, आपको डिवाइन से मिला हुआ है। बस अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं कहूंगी मैं, कहूंगी रिलीज करो, लेट गो करो इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी एनर्जी से, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। सो हैंग्ड मैन का मतलब ही क्या होता है कि चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है। जब ये इंसान ऐसे खड़ा होता है तो हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं, अभी ये इंसान उल्टा लटका है, तो इसको सारी चीजें जो है वो दूसरे साइड से दिख रही है। तो जब इसे दूसरे साइड से दिखती है, तब इसके जो पीछे आप ये येलो लाइट देख रहे हो, तो ये एक अवेकनिंग का साइन है कि इसके जैसे लाइक ऐसे हा करके ऐसे बत्ती जलती है कि यार ये तो चीज ऐसे नहीं ऐसे थी, है ना। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हर तरीके के पर्सपेक्टिव से अपनी सिचुएशन को देखें, नजरिए से देखें, ताकि हमें समझ में आए कि इस चीज का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको ये जो थॉट्स अभी आ रहे हैं, इससे परेशान होने की बजाय आपको ये रिलीज करना है, ठीक है। आपको ये लेट गो करना है, और डिवाइन चाहता है कि आप ये हमेशा हमेशा के लिए लेट गो कर दें, ताकि आप आगे चल के इस एनर्जी से फ्री हो जाएं और सुखी रहें, आप एक नए साइकिल में एंटर करें, है ना। और ये बहुत जल्दी होगा, ठीक है। मैं ये भी बता दूं आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ स्टक है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार अपने अंदर ठान लो कि आपको इस एनर्जी से लेट गो करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इस एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने एनर्जी से निकाल देना है, अपने ऑरा से निकाल देना है। डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है, काम कर रहा है वो आपके लिए, वो जल्दी इस एनर्जी को आपके
ऑरा से निकाल देगा। आप एक बार परमिशन तो दो। एक बार मैं डेविल कार्ड को क्लियर करूंगी। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल को क्लियर किया तो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है, जो आपकी पहले जो रिलेशन, क्योंकि ये भी पास्ट की एनर्जी है, ये भी पास्ट की जो चीजें खत्म हो गई। 10 क्या है, कंप्लीशन। जो आपका पास्ट था, जो एनर्जीज थी पास्ट में, क्योंकि ये बिट्रेयल का भी कार्ड होता है जिसमें आपको धोखा दिया जाता है, पीठ पे आपके छुरा भोंका जाता है, राइट। ये नेगेटिविटी है, ब्लैक एंड ब्लैक है ना, जिसमें ये बंदा उठ नहीं पाएगा। रेड कलर है, उसके फियर्स है ना, ये सिर्फ 2 चक्रा के कलर है यहाँ पे। तो लोअर चक्रास पे काम करिए, अपने फियर पे काम करिए, ठीक है। सो ये जो चीजें हुई आपके साथ, मैं मानती हूँ बहुत पेनफुल था, इसने आपको बहुत सारे जख्म दिए, बहुत सारे बैड मेमोरीज दी, नेगेटिविटी दी। बट अब ये टाइम है, अब ये साइकिल, ये 10 ये कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स चाहता है आप इसे रिलीज करो, एक एक करके अब ये सारे तलवार निकालो और इस घाव को हील करने का टाइम है, इस वुंड को हील करने का टाइम है। और हीलिंग में पेन होता है। जब हील करते हैं तो अगर ये तलवार ऐसे ही रखी हुई है तो ये पड़ा हुआ है, जैसे ही ये तलवार को निकालेंगे इसे फिर पेन होगा, लेकिन जब तक निकालेंगे नहीं तब तक ये हील नहीं होगा, राइट। तो इसको हील करने का टाइम आ गया है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये फियर दे रहा है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये थॉट दे रहा है। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और इस चीज को अपनी लाइफ में हील कीजिए, ठीक है। एक मेजर अरकाना लेंगे आपके लिए। थैंक यू। द एम्प्रेस कार्ड आया है। तो आप जो है अपने फेमिनाइन साइड को, ठीक है, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने फेमिनाइन साइड को स्ट्रॉन्ग करिए। एंड फेमिनाइन मीन्स मून भी, तो आप अपने माइंड को, अपने मून को भी स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। आप फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, और अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है जो भी आपको रेमेडीज अगर मून के लिए या वीनस के लिए पता है तो वो आप कर सकते हैं। मून वाटर कर सकते हैं, वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेल्फ लव, सबसे बड़ा जो यहाँ पे मंत्र है वो है सेल्फ लव, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है, कंपैरिजन मत करिए, अपनी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को भी कंपेयर मत करिए, ठीक है। तो आप किसी से कम नहीं है। एंड अगेन यहाँ पे दी एम्प्रेस है। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप मेल अगर ये देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है, आपकी पार्टनर जो भी है वो एम्प्रेस है। वो कोई ऐसे लेडी नहीं है कि जो आपको अगेन इन सब एनर्जीज में डाल के जाएंगी। एंड अगर आप लड़की जो है ये देख रही हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लड़के भी, सेल्फ लव तो सभी को करना चाहिए, बट यहाँ पे मैं अपने स्किन की, अपने कपड़ों, थोड़ा सा अपने फेमिनाइन एनर्जी को और निखारिए, ठीक है। एंड अगर लड़के भी देख रहे हैं तो अपने फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, प्यार बांटना, प्यार करना, मदर नेचर, अनकंडीशनल लव, ठीक है। सॉफ्ट एनर्जी, ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है आपको खुद पर, ठीक है। आप अपने आप से मत भागिए, अपने आप पे हार्श मत होइए, अपने आप को डांटिए मत कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने दिल की बात बोलनी है तो अपने आप को मत ऐसे बोलिए कि नहीं मुझे नहीं बोलनी, नहीं है, मुझे सख्त बन के रहना है, मुझे थोड़ा कंट्रोल रखना है, मुझे थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। ये सब मत करिए। एम्ब्रेस योरसेल्फ, ओके, लव योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो, दुनिया अपने आप आपसे प्यार करेगी, ओके। सो अभी हम देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए क्या एडवाइस है। थैंक यू। एक्सपेक्ट मिरेकल, मदर मैरी। सी आपके कितने फीमेल वाले जो कार्ड है, ये भी जो है ये एक मदर का कार्ड है, ठीक है। ये भी एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, माँ पार्वती का कार्ड है, ठीक है। सो आपके पास, आप मुझे माँ पार्वती से एक चीज और भी याद आई कि अगर आप
भोलेनाथ या शिव परिवार के माँ पार्वती के भक्त हैं तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट एनर्जी को आपको अपना इन्वोक करना है, सॉफ्ट एनर्जी को। और ये ईयर भी जो है ये वीनस का ईयर है, तो वीनस से रिलेटेड चीजें करिए। वाइट कपड़े पहनिए, फ्लावर प्रिंटेड कपड़े पहनिए जैसे इन्होंने पहन रखे हैं। खुश रहिए, अपने अपने आप से प्यार करिए, ठीक है। अपने आप की एनर्जी के साथ खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, प्यार करिए, प्यार बांटिए। खुद का कप भरा होगा तो दूसरों को भी दे पाओगे, खुद खाली होगे तो किसी को नहीं दे पाओगे। तो पहले खुद से प्यार करो, खुद का कप फिल करो, फिर दूसरों को देने की सोचना, ठीक है। और अपनी एक बाउंड्री सेट करिए, ठीक है। हर कोई आके आपके आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर करके नहीं जा सकता, इतना आप अपना बाउंड्रीज बना के रखिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप से एक और मैसेज भी आ रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक, देना लेना, ठीक है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रखिए, ऐसा ना हो कि एक ही बंदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा कप दे रहा है एंड एक जो है वो सिर्फ ले रहा है। तो पास्ट में हो सकता है कि सिर्फ आपने किया हो और सामने वाले ने उसके बदले आपको कुछ ना दिया हो, है ना। तो इस बार आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं दूर रहूंगी। सो नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार फिर आप वो रोल प्ले करोगे जो पास्ट में आपके साथ जिन्होंने गलत किया था, तो आप सेम रोल अब इनके साथ प्ले करोगे। सो डोंट डू दैट, ओके। इक्वल गिव एंड टेक रखो रिलेशनशिप में, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना आप पहले दो भी, ओके। इस रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर सकते हो। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस क्या होती है? फर्टिलिटी, कोई भी चीज को बढ़ाना। फीमेल क्या होती है? वो नए जीवन को जन्म देती है। तो 1 से 2 करने का, एक जीवन को, नए जीवन को धरती पे लाने का वो क्षमता रखती है, राइट। फर्टिलिटी बोलते हैं जिसे। तो फर्टिलिटी, तो इस चीज को आपको बढ़ाना है, ओके। एंड एक्सपेक्ट मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। सो आपको ये अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आपके जो प्रेयर्स हैं उसका फल मिला है आपको, ठीक है। और नहीं अभी तक मिला, नहीं कुछ ऐसा है तो मिलेगा। आपको इस एनर्जी से निकलना है, ये लेट गो करना है, आपको जरूर मिलेगा। आपको जो चाहिए वो सारी चीजें मिलेंगी, ऑलराइट। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस निकाली थी वो क्या कहती है, ठीक है। सो हम पहले देखते हैं आर्कएंजल माइकल से। राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ओके। सो ये कार्ड जो है, ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आई थिंक आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को, यहाँ पे ये कार्ड पढ़ते ही, वैसे तो ये कार्ड कुछ और कहता है, बट मुझे यहाँ पे ये कार्ड आते ही मुझे ये लग रहा है कि आपको ना लिखकर, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को लिखकर उसे जला देने की ज़रूरत है। ये वाला आपको ट्रिक करने की, टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है आपके दिल में, ना आप किसी से शेयर कर पा रहे हो और ना ही आप किसी को बता पा रहे हो। तो बेटर है जब हम लेट गो करते हैं, जब हम लेट गो की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट कार्ड है। जो भी चीज़ें आपके पास्ट में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो भी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो भी थॉट्स, जो भी मेमोरीज, उनको लिखिए, उन फियर्स को लिखिए और उनको जला दीजिए, यूनिवर्स में उसको डिसॉल्व कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए अपनी एनर्जी से हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। सो आपको ये करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं ये कार्ड आपको क्या एडवाइस देता है। आपका इनर सेल्फ बोल लीजिए, आपका सोल बोल लीजिए। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ड्राइव, ओके। सो ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड मेरे लिए बेसिकली ये है कि आपको अपने जैसे लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और आप अब शायद हो रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। पास्ट में आप उस एनर्जी में नहीं थे, पास्ट में आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं थे, पास्ट में आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट थे जो सिर्फ आपसे लेना जानते थे, ठीक है, जो सिर्फ आपसे आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट, आपका प्यार, आपके इमोशन, सब कुछ सिर्फ लेना जानते थे। इसीलिए उसकी वजह से शायद आप ऐसे हो गए कि अभी आपको लगता है कि आपको किसी को शो नहीं करना, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, राइट। बट अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मैंने कहा था ना, यहाँ सोलमेट्स, फ्रेंड्स, सोल फैमिली, इसका एनर्जी है यहाँ पर। तो आप अब जो है ना अपने जैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में वैसे लोग आएंगे। आपको अपने आप को बस कभी भी अपना मन मैला नहीं करना है,
ओके आपको अपनी एनर्जी में पॉजिटिव रहना है, अच्छे रहना है। आपके लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे, आप वही लोग अब अट्रैक्ट करोगे। वो जो पुराना साइकिल था, मैंने कहा ना, वो 10 ऑफ सॉर्ड्स खत्म हो गया। अब अच्छे लोग आने, लेकिन अच्छे लोग भी अब आपको, क्योंकि पास्ट में इतना कुछ हो चुका है तो शायद आपको डरा दें, आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एंड आप उनसे भी दूरियां बना लो। तो ऐसा नहीं है। आपके सोल ट्राइब्स आपके पास आ रहे हैं, आपकी सोल फैमिली आपके पास आ रही है। आपको इंट्यूटिवली पता भी है, आपको पता चल जाएगा कौन आपकी सोल फैमिली से है, कौन आपका सिर्फ यूज करना चाहते हैं। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा। अब आप इतने इंट्यूटिव हो, यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है, अब आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपनी एनर्जी में हो, अपनी पावर में हो, आप ये सारी चीजें जानते हो। ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, अपने आप से भागना नहीं है। फेस करो अपने फियर को, रिलीज करो। यू हैव दैट पावर। ओके एंड आपकी पूरी सोल फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोल ट्राइब, सब कुछ आपके साथ है, सब कोई आपके साथ है। दे ऑल आर हेल्पिंग यू। अभी नहीं है आपके पास तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। एंड बहुत सारे लोगों के पास जो भी एम्प्रेस एनर्जी में ऑलरेडी हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो है एम्प्रेस का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल्स की बात कर रही हूँ। इस एनर्जी में, इतनी पावर में जो भी है, वो सब के सब इस एनर्जी में ज़रूर जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, जहाँ पे वो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, एंड अपने अपने लेवल का, जो अपने अपनी जो लाइट है, उससे वो अर्थ को लाइट जो है वो कर रहे हैं, लाइट इनलाइटन कर रहे हैं लोगों को अपने अपने लेवल पे। ठीक है, आप खुद भी हो रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो। तो ये आपकी सोल आपको बोलना चाह रही है कि आप अब जो है, आप, मैंने कहा ना, राइट पाथ पे हो। सो अफ्रेड मत हो, डरो मत। ठीक है, जो हुआ वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए था, वो कुछ साइकिल्स थे जिन्हें खत्म होना था, कुछ एनर्जीज थी जिन आप ये समझ लो कि इन लोगों से आपका कुछ कर्मा था जिसको क्लीन होना था। अब आपकी लाइफ में आगे पाथ एकदम क्लियर है। बस आप अनटिल एंड अनलेस आप खुद क्रिएट ना करो ब्लॉकेज तो। ठीक है, अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं। प्राणा। ओ वाओ। सो यहाँ पे मैं जैसे बोल रही थी कि अपने आप को जो है आप इस एनर्जी में रखिए। अगर आप बैलेंस नहीं है तो आपको प्राणा करने की, प्राणिक शक्ति आपको पता होगा, प्राणायाम आपको पता होगा, जो सांसों का जो एक्सरसाइज होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, वो सब करिए। ये आपकी सन एंड मून जो साइड है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, एंड ये आपकी आई थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, बट स्टिल वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी है। अभी भी स्टिल वो चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका वो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बैलेंस है, समटाइम्स डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो बैलेंस रखने के लिए आपको प्राणायाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है जिसको आपको लेट गो करना है, फिलहाल का टास्क है। ठीक है, प्राणायाम करिए, अपनी ऊर्जाओं को जो है वो संतुलित करिए, बैलेंस करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिसबैलेंस हो गए तो फिर वापस से इस एनर्जी में ज़्यादा आ जाओगे। आपको इस एनर्जी में रहना है। ठीक है, आपको अपने आप को कभी भी, जैसे ही आप डिसबैलेंस हुए, आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि आपका माइंड आपको घेर लेगा। आपको यहाँ रहना है। तो मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन रखिए यूनिवर्स के साथ, कनेक्ट होइए यूनिवर्स से। ठीक है, कुछ योगा प्रैक्टिस करते हैं तो योगा करिए। ठीक है, कुछ मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करिए। कुछ भी नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत प्राणायाम यूट्यूब से भी देख के मिल जाता है, 2 मिनट 4 मिनट कर सकते हैं आप, तो उसको आप कीजिए। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि ये आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है। एंड अगर आपको लगता है कि ये आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कहने के लिए आपको लगता है कि छोटी सी चीज़ है, बट ये छोटी सी चीज़ नहीं है। यही आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करेगी। ठीक है, अगर आप इसे लेट गो नहीं करोगे तो आगे आप फियर बेस्ड जिंदगी जियोगे। फियर बेस्ड नहीं जीना है, फियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सब आप जो है सिर्फ डिवाइन लाइट के साथ जियो। ठीक है, बिकॉज आप बने उसके लिए, यू डिजर्व एवरीथिंग। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। हाय पायल 2, अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए 3 कार्ड्स जो है वो पहले से निकाल के रखे हैं, जिसे हम एंड में देखेंगे। ओके, एंड जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि मैं आपकी पहले करंट एनर्जी चेक करूंगी। अगर करंट एनर्जी आपसे मैच करती है तो ही आप ये रीडिंग आगे देखेंगे, अदरवाइज आप ये रीडिंग आगे नहीं देखेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
पायल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी टू गाइड देम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी। पायल नंबर 2 के लिए ओके। सो पायल नंबर 2 की करंट सिचुएशन ये है कि आपको अभी आई थिंक कि स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छा जॉब, अच्छा करियर चाहिए, ठीक है, अच्छी लाइफ चाहिए। मे बी कुछ लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उनको एक अच्छी फैमिली, अच्छी शादी और अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी चाहिए। एक बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। वो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस, अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास अभी सिर्फ 2 ही थॉट्स हैं कि मैं अच्छा कमाऊं, स्टेबल हो जाऊं और अपनी फैमिली को खुश रखूं। मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, कुछ लोगों के लिए कि मेरी फैमिली हो और मैं फैमिली को खुश रखूं, कुछ लोगों के लिए जो उनकी फैमिली है उसको वो जो है वो अच्छे से रख सके, उनको सब कुछ प्रोवाइड कर सके, राइट। बट मुझे लगता है करंट सिचुएशन अभी ऐसी है कि फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि अभी जितना भी वो कमा रहे हैं वो उनके लिए इनफ नहीं है, इतना नहीं है कि वो अभी अपने फैमिली को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें जो वो करना चाहते हैं, और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। एंड थोड़े पॉजिटिव भी हो सकते हैं ये अपने रिलेशनशिप को लेके ये लोग। सो और ये लोग जो भी ये लोग हैं ये काफी ऐसे बंदे हैं जो काफी लॉयल हैं और लॉयल्टी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से, अपनी फैमिली से, हर किसी से, जिस भी इंसान के साथ वो हैं। जस्ट सिर्फ मैं उनके हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, उनके पार्टनर की बात नहीं कर रही, वो जिनके साथ भी होते हैं उनको लगता है कि वो जितना कर रहे हैं उनको सामने से उतना मिले। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप इसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या लेट गो करने की जरूरत है। अभी फिलहाल आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको लेट गो करने की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, पर मैं कार्ड्स निकाल लूं उसके बाद मैं बोलूंगी। थैंक यू। यस ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, सो मुझे लगता है कि इस पाइल में जो लोग हैं ये अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एंड इनके अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है, राइट। और ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब ये लोग जो है ना ये बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं अपने ही माइंड के अंदर। इनको सारी चीजें चाहिए, जो जो भी लाइफ में जितनी भी बेस्ट चीजें होती हैं वो इनको चाहिए, और इसमें ही ये जगल करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसी के वजह से ये ज्यादा परेशान होते हैं। इनके पास जितना है उतने में खुश रहना, जितना है उतने में खुश रहना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है अपनी फैमिली के लिए सोचना, बेस्ट चीजें सोचना, बेस्ट चीजें प्रोवाइड करना, बट समटाइम्स ये इतना ज्यादा हो जाता है कि ये अपने आप में ही सुकून से नहीं रह पाते, ये अपने आप में आराम से नहीं रह पाते। इस चीज को लेट गो करने की जरूरत है। और एक आदत है इन लोगों में, अगर कोई बात हो गई,
अगर कोई चीज इनके साथ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो इसको दिल से लगा के बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। कि मान लीजिए कुछ किसी ने बोल दिया, किसी ने झगड़ा कर लिया, उसको इतना लगा के बैठ जाते हैं कि उसको निकालते नहीं है, ठीक है, अपने दिल से। ये उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। इनकी इनकी इस आदत को लेट गो करने की जरूरत है। ये एक इस आदत को लेट गो कर देंगे तो खुश हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। जो ये दिल से पकड़ के बैठ जाते हैं, हर चीज को दिल से लगा लेना, हर सिचुएशन को दिल से लगा लेना, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उस चीज को पकड़ के बैठ जाना और उसे जिंदगी भर याद रखना, ये इन जो भी ये लोग जो देख रहे हैं, ये इनको तकलीफ देता है और किसी को नहीं। और इसी वजह से ये सोच सोच के वो जो एनर्जी है जो इन्होंने पकड़ी हुई है ना, ये इसको वापस रिपीट कर करके ले आते हैं। तो इसलिए फिर इनको बार बार वैसी चीजें होती हैं, बार बार वैसे ही लोग मिलते हैं। और नहीं मिलते तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सोच सोच के इनको लगता है कि फिर गलती से भी किसी ने समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं होता, बट हो जाता है कभी कभी। तो उस चीज को ये इतना सोचेंगे कि नहीं ये तो वैसा ही है, ऐसा ही है, तो ये उस एनर्जी को वापस ले आएंगे, उस एनर्जी को वापस ले आएंगे। तो इनको अपने साथ थोड़ा सा सॉफ्ट होने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे द वर्ल्ड है, ये दोनों ही कंप्लीशन को बताता है। 10 नंबर, 10 मतलब कंप्लीट हो जाना। वर्ल्ड कार्ड मतलब आप ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है। तो मेजर अरकाना बेसिकली टैरो में कहते हैं एक सोल की एक जर्नी। तो ये लास्ट कार्ड है, तो वो एक कंप्लीट कर देना, एक चीज को कंप्लीट कर देना। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोगों की जो अगर पास्ट में ऐसा कुछ रहा है, ऐसी एनर्जी रही है, इसको लेट गो करिए। अगर ऐसे लोग रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको खींचने की कोशिश करते हैं, तो उन चीजों को उस एनर्जी को निकालिए, ठीक है। फॉरगिव करिए। फॉरगिव करने की क्षमता उसी में ही होती है जो जो एक्चुअल में एक बहुत ही महान सोल होती है, ठीक है। हर कोई फॉरगिव नहीं कर सकता। सो महान बनिए, बड़े बनिए, फॉरगिव करिए और लेट गो करिए। इन लोगों को, इस एनर्जी को, इस थॉट को, इन सब को लेट गो करिए। आपको लेट गो करने की जरूरत है, अपनी इस आदत को लेट गो करने की जरूरत है। यू गाइज आर वेरी इमोशनल, मैं जानती हूँ आप लोग इमोशनल हो, आप लोग प्रैक्टिकल भी हो, आप लोग दिखाते हो आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो, बट अंदर ही अंदर आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। और इंट्यूटिव भी हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। इंट्यूटिव भी हो आपको पता चल जाता है कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, कौन आपके लिए क्या कैसी एनर्जी रख रहा है। और मैं बताऊं, जिसको आप दिल से मानते हो उसको आप फिर इतना दिल से लगा लेते हो कि आपको फिर लगता है कि अगर उसने छोटी सी भी कोई चीज कर दी तो वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो भी लोग देख रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, ओपन करो अपना हार्ट, रिसीव करने के लिए भी और लेट गो करने के लिए भी। लोग आते जाते रहेंगे, हर किसी का अपना पार्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो कुछ सिखाने या किसी वजह से या साथ निभाने, अगर कोई जा रहा है तो उसका रोल खत्म आपकी लाइफ में, उतना ही था। उसको ग्रेटिट्यूड दो, उसको थैंक्स बोलो और लेट गो करो। उस चीज को, सिचुएशन को, उन ग्रजेस को दिल से लगा के मत रखो, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्यूटिव भी हैं, ग्राउंडेड भी हैं, लॉयल भी हैं, और वो ऐसी ही एनर्जी चाहते हैं। लेकिन उनको लोग शायद ऐसे नहीं मिलते। लोग ऐसे मिलते हैं जो उनको उनके लिए नेगेटिव बोले, नेगेटिव सोचे, कंपटीशन रखे उनसे। बट आपको क्या करना है, अब आपको अब सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पे फोकस करना है। जैसे ये क्वीन अपने कप पे फोकस कर रही है। ये कप क्या है? ये एस ऑफ कप्स है, एक कप जो डिवाइन ने दिया उसको। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है इसके हाथ में। तो आपको 4 जगह नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पे ये देखो, चारों के 4 सिक्के पकड़ के बैठे, ना ये छोड़ेंगे, ना ये छोड़ेंगे, ना ये छोड़ेंगे। तो एनर्जी फ्लो कैसे होगी? आपको सिर्फ अपना फोकस एक जगह रखना है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, जो भी चीजें। अगर करियर की बात करें तो जिस करियर में आप हो उस पर फोकस रहो। रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में फोकस रहो, ठीक है। तो आप जो है अपने लाइफ के उन चीजों पे फोकस रहो जिन चीजों को
एक्चुअल में आपकी ज़रूरत है, या आपके फोकस की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, आपने ये चीज़ें छोड़ देनी है। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। ठीक है, डिवाइन ने आपको प्यार भी दिया, डिवाइन ने आपको स्टेबिलिटी भी दी है। तो जब दोनों चीज़ें दी है, आपको इससे बढ़ाना है, इसे एम्ब्रेस करना है। ठीक है, अपने अपने इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा अगर सोचते हो कि मैं कंट्रोल करूं, क्योंकि यहाँ कंट्रोल करने का ये कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल करते हो, आप अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो पता है, आप अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। सो डोंट ब्लॉक। समटाइम्स अगर आपको लगता है बोलना चाहिए तो बोलो। ओके, अगर सच में अपने ट्रू पार्टनर के साथ हो तो वो आपको समझेगा, और नहीं समझा तो आप समझ जाना। ठीक है, तो ये चीजें आपको करने की जरूरत है। अपने अपने सेल्फ लव, मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपने कप को भरो, अपने कप को भरो। अपने आप जो ओवरफ्लो होगा वो सबको मिल जाएगा, जिन जिनको मिलना है। राइट, खुद खाली होकर हम दूसरों को नहीं दे सकते। और खुद सारी चीजें आप सोचो कि सबको एकदम पकड़ के रखूं, कुछ ना दिखाऊं, कुछ ना करूं, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, जहां आपको ऑफर करना है, जहां आपको लगता है कि आपको एक अपनी बात रखनी चाहिए, आपको ऑफर करना चाहिए, आपको अपना फोकस रखना चाहिए, वहां रखिए। जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ इस एनर्जी से मुझे दूर रहना चाहिए, तो अपने आप को दूर रखिए। जैसे इसने घेरे के अंदर अपने आप को रखा हुआ है, तो अगर आपको लगता है ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए तो रहिए। अपने बाउंड्री सेट करिए। अपने जो भी आप जिस भी सर्कल में है, जिनसे भी आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए आप किन लोगों से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, आप किन लोगों से अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। क्या ये वही तो नहीं जो सामने से अच्छे बन रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और एनर्जी रख रहे हैं, आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं रख रहे, इंट्यूटिवली यू नो। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो उनके लिए आप अपना मन गंदा मत करिए। ठीक है, आप अपने मन में सबके लिए समान भाव रखिए और सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। आपको किसी को भी कभी भी कुछ गलत नहीं कहना, ब्लेसिंग्स दीजिए और लेट गो करिए कि ठीक है, ऊपर वाला देख लेगा, जिसने जो करना है, मैंने अपना काम करना है। इस एनर्जी को रिलीज करिए। आपको ये लेट गो करने की जरूरत है, ग्रजेस नहीं रखने हैं आपने। ठीक है, और इस एनर्जी में नहीं रहना है कि अब आपको किसी को टू ऑफ सोर्स, जैसे कंफ्यूजन में रहना, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं ये करूं या ये करूं, मैं अपना क्या बोलते हैं, अपना काम देखूं, अपना पैसा देखूं, या अपना फैमिली देखूं। तो ये नहीं होता, मैनेजमेंट सीखिए। ठीक है, दोनों चीजों को मैनेज करिए, बैलेंस करिए, टाइम मैनेज करिए। आप अपनी फैमिली भी देख सकते हो, और आप अपना करियर भी देख सकते हो, आप अपना जॉब भी देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज में आप स्टक हो जाओ, क्योंकि ये स्टक होने का कार्ड है। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम दोहराए में होते हैं, हमें जब समझ में नहीं आता, यहाँ देखिए इसका आंख बंधा हुआ है, ये इंट्यूटिवली अपने इससे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसने अपने सामने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये स्टक है। ये आंखों पे पट्टी डाल के दोनों तलवारें साइड करके ये स्टक होके बैठ गए। ये नहीं करना है आपने धीरे धीरे से ही आपने मूव करना है, मूव करते रहना है हमेशा। ओके, और ये अपने माइंड में स्टक है, मैं बता दूं, तो आप अपने माइंड में स्टक हो, ये मत करो, लेट गो करो, रिलीज करो अपनी इस आदत को, अपनी एनर्जीज को, पास्ट में हुई चीजों को, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, आपके आपके अपनों से हुए, आपके अपने दोस्तों से हुए, जिनसे भी हुए, उन उन चीजों को लेट गो करो। ठीक है, आपकी फील्ड में आपको कंपटीशन मिला, या फिर मे बी आपके साथ लोग लॉयल नहीं रहे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल के साथ 5 ऑफ वैंड्स, मे बी आपके साथ लोग लॉयल नहीं रहे, तो ये कुछ कर्मा था, ये कुछ चीजें थी जिसको आप लेट गो करो। ठीक है, अब ये कंप्लीट है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने ऊपर फोकस रहो, अपनी चीजों पे, अपने आप पे। ठीक है, अपने इंट्यूशन से काम लो, अपने हार्ट से कनेक्ट हो। मैं बोल रही हूँ यहाँ इस पायल को, अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है, अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है। पकड़ के बैठ गए हो चीजें, ओपन करो, कनेक्ट हो खुद से। ठीक है, चलो अभी आपके लिए एक मेजर अरकाना देखते हैं। ओके, द लवर्स।
ओके, सो पाइल नंबर 2 द लवर्स का कार्ड आया है। ओके, सो लवर्स हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये आपके सिर्फ लव रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जैसा मैंने बोला, पास्ट की जो भी एनर्जीज थी जो आपको सर्व नहीं करी, उसको लेट गो करो। चाहे वो दोस्त थे, चाहे वो आपका प्यार था, चाहे वो कोई सिचुएशन था आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, उसको लेट गो करना है। और यहाँ पे लवर्स हमेशा चूज करने को भी बताता है, ठीक है। दो में से कोई एक चीज चूज करना। तो जैसे आप यहाँ पे स्टक होके बैठे हो, स्टक नहीं हो, एक चीज चूज करो और आगे बढ़ो। ये कार्ड बैलेंसिंग को भी बताता है, अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करना। एंड ये कार्ड मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी है। सो आप अपने आप को एक नए वर्जन में देखोगे, आप एक नए तरीके से बाहर आओगे। यहाँ पे भी मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल। ये आपका फाइनेंस एंड ये आपका रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल इमोशनल। जो मेल साइड होता है वो प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा फीमेल साइड इमोशनल होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बैलेंस करो। यहाँ पे क्या, इमोशंस ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, क्योंकि ये क्वीन है एंड ये पेज है, ठीक है। सो यहाँ इमोशंस ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कम है, बैलेंस करो। दोनों किंग क्वीन होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो दोनों पेज पेज होने चाहिए। ओके, सो यहाँ इमोशनल ज्यादा हो। इमोशन से ठीक है, इमोशनल होना जरूरी है, बट इमोशनल हर जगह होना और हद से ज्यादा होना सही नहीं है। इमोशनल ज्यादा होने का नतीजा है कि आप चीजों को पकड़ के बैठ जाते हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप इमोशनली बैलेंस होगे तो आप खुद इस चीज को रिलीज कर दोगे, ठीक है, जाने दो, आपके काम का नहीं है, ये आपको सर्व नहीं कर रहा, क्यों आप अपने आप को हर्ट करोगे, जाने दो, बैलेंस करो खुद को, ठीक है। चलो अब हम एक गॉडेस गाइडेंस से भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Compassion. Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Again, compassion क्या होता है? कौन ये गॉडेस है, ये पता है, ये इतनी सॉफ्ट एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? कौन ये आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी है। सो जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको इतनी देर से, वही एनर्जी है। रिलीज ही तो बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। अपने लिए जजमेंट, कंपटीशन, दूसरों के लिए जजमेंट, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ये रिलीज करो इन सब चीजों को, ठीक है। एंड फोकस, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि फोकस करो अपने आप पे, अपनी चीजों पे, अपने अंदर के लव पे फोकस करो, अपने सेल्फ वर्थ पे फोकस करो, अपनी चीजों को फोकस करो, उस पे ध्यान दो, उसको बढ़ाओ। एंड जब वो ओवरफ्लो होगा तब दुनिया उस अपने आप दुनिया तक पहुंच जाएगा। बैलेंस करो खुद को। एंड देखो खुद को, मैंने क्या बोला था कि जो महान सोल होती है वही लेट गो करती है, वही फॉरगिव करती है। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कर्मा है ना। तो दूसरों को जज मत करो, दूसरों को ये चीजें मत बोलो कि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, कुछ ना कुछ कर्मा होंगे। तो सी द लाइट विद इन एवरीवन। ओके, सो ये कार्ड, एक कार्ड ने मेरी पूरी रीडिंग को जो है यहाँ पे उसने ये बेसिकली बोल दिया कि यस, मैं जो भी आपको इतनी देर से बोल रही हूँ वो एकदम सही है। सो कंफर्मेशन दे दी। थैंक यू सो मच एंजल्स। सो इस चीज को आप करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको जो मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे उसमें आपको क्या गाइडेंस मिलती है। तो सबसे पहले हम आर्कएंजल माइकल के कार्ड देखेंगे। न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, मैं अगेन यही सेम चीज हो रही है। जो पास्ट का था, जो चीजें थी, उससे लेट गो करो, फॉरगिव करो, रिलीज करो। एंड यहाँ आपके लिए न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग किस चीज में है? न्यू बिगनिंग, ये 10 होता है, खत्म होता है। 10 के बाद अगेन 1 शुरू होता है। सो 1 में क्या है आपके पास? ये वैसे तो पेज ऑफ पेंटिकल है, बट ये एक कॉइन अगर आप देखोगे, अगर आपको टैरो की नॉलेज हो, तो ये एक कॉइन होता है क्या? ये एस ऑफ पेंटिकल होता है, राइट। सो आपके पास एक पुराना जो चीजें हैं वो खत्म होके एक नई चीजों की शुरुआत हो रही है। क्योंकि 10 को भी अगर आप जोड़ दोगे तो 1 and 0 वो 1 हो जाएगा, यानी एस ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके पास एस ऑफ कप्स भी है।
ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल भी है, एस ऑफ कप्स भी है। यहाँ पे आप ऑलरेडी ये साइकिल देख रहे हो ना, ये कंप्लीट कर चुके हो। और जैसे मैंने कहा था कि द वर्ल्ड, ये लास्ट कार्ड होता है। जैसे ही इसके बाद अगेन फूल, फूल क्या होता है? फूल अगेन होता है न्यू बिगनिंग, नई जर्नी, एक सोल की एक वापस से शुरुआत, एक एनर्जी की वापस, एक साइकिल का खत्म होकर एक वापस से नए साइकिल का जाना। और नया साइकिल जो है वो बहुत ही हैप्पी साइकिल है। आपको द लवर्स का कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड मिला है। तो आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, एक अच्छे साइकिल में जा रहे हो। जो भी ये साइकिल होगा बहुत पॉजिटिव साइकिल होगा। आपको बस अपने आप को जो है इस एनर्जी से निकालना है। ठीक है, ये एनर्जी आपको रिलीज करनी है, इस एनर्जी से निकालना है आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। न्यू बिगनिंग आपके लिए। आर्क एंजल माइकल ये बोल रहे हैं कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है। सो आपको जो है ना डरना नहीं है। ये जैसे फ्लाई कर रहे हैं ना वैसे फ्लाई करना है, आपको डरना नहीं है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपके जो आपका इनर सेल्फ, आपकी सोल है, वो आपसे क्या कहना चाह रही है। Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Okay. अगेन यहाँ पे ये भी ऑब्वियसली बात है, ये काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी है। एंड यहाँ पे भी मदर एनर्जी आई है, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इस बात पे। सो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन का एक प्लान है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी तरफ जा सको, एक अच्छी लाइट, एक पॉजिटिव लाइट की तरफ जा सको। तो जो भी ये पास्ट में हुआ ना आपके साथ, ये एक सीड था समझ लो। ठीक है, जिसने आपको सिखाया कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीजें चाहिए। जब आपकी लाइफ में वो जब एक्चुअल में जब वो पौधा बन के आएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा तो मुझे ये चीज चाहिए थी। आपको उसकी कदर होगी। जब एक्चुअल में वो चीज आपकी लाइफ में आएगी तो आपको उसकी कदर होगी। पहले आते तो आपको उसकी कदर नहीं होती। तो इसीलिए ये चीजें हुई है, ताकि आप उसे समझो। एक फाउंडेशन, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए ये चीजें हुई। ठीक है, ताकि आपकी आगे की जो लाइफ है उसमें आप इन एक्सपीरियंसेस से सीखो, और जब एक्चुअल में जब सही चीज आपकी लाइफ में आए तो आप उसे पहचानो। ओके, एंड यहाँ पे कंपैरिजन करना बंद कर दो आप लोग, क्योंकि ये कार्ड भी यही कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है वो ही आप भी करो। ये पाए स्पेशली अगर आप कंपैरिजन करते हो कि मुझे कुछ बड़ा ही करना है, कुछ बड़े लेवल पे ही करना है, तो जरूरी नहीं वो आपका पाथ हो। देखिए, इन्होंने भी काम किया लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता, पर इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था। बिना इनके वो जीसस का वो पाथ नहीं रेडी होता। राइट, हर किसी का अपना अपना काम है, अपना अपना पार्ट है इस धरती पे। ठीक है, डिवाइन ने किसके लिए क्या चुना, में भी हो सकता है कि किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेबी को जन्म देना ही उसका लाइफ मिशन हो। वो बेबी ही आगे चल के बहुत बड़ा कुछ काम करने वाला हो, सिर्फ वही उसका लाइफ मिशन हो कि उसे वो बेबी को बर्थ देना है। राइट, किसी के लिए हो सकता है कि किसी को 4 पौधे लगाने हैं, सिर्फ 4 पौधे ही लगाने हैं। तो इट डजंट मीन कि उसने बड़ा काम किया और मैंने छोटा काम किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी का काम पहले से डिसाइडेड है, किसको क्या करना है। अपने आप को जज मत करो, ठीक है, और ना ही दूसरों के साथ कंपेयर करो। अगेन ये कार्ड वही बात बोल रहा है, आपके लिए जितना है, आपको जो करना है आप वो कर रहे हो डिवाइन के अकॉर्डिंग। बस अपने आप में खुश रहो और इन चीज़ों को लेट गो करो। ठीक है, जो हो रहा है वो सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। उनकी डिवाइन की मर्जी समझ के अपने आप को खुश रखो। ठीक है, आप देखते हैं आपका लास्ट कार्ड कफा। सो कफा जो कार्ड है ना, ये ग्राउंडिंग की बात करता है, अर्थ एनर्जी की बात करता है। यहाँ पे अर्थ एनर्जी है, तो आप में से बहुत लोग होंगे अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड, और जिद्दी भी होंगे। आपने अगर कोई बात पकड़ ली, मैंने जैसा कि कहा, वो आप छोड़ते नहीं हो। आप बहुत रिजिड टाइप के लोग होगे। आपको अगर एक बात कोई लग गई तो लग गई, वो आपने फिर माफ नहीं करना उस इंसान को। आप जिंदगी भर उसको दिल में रखोगे, वो नहीं करो। ठीक है, रिलीज करो और अपने आप की ग्राउंडिंग करो। अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो, अपने आप की ग्राउंडिंग करो, और अपनी एनर्जीज को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को एकदम एक टेक्निक है जिसमें हम बैठते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को धरती के अंदर जो है वो
ऐसा इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि वो धरती के कोर में जा रही है एंड पॉजिटिव एनर्जी है जो वो आपके अंदर वापस आ रही है। तो इस टेक्निक को करो, ठीक है। इसे ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि समटाइम्स आप सेंसिटिव सोल हो, आप बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हो इन सब से। तो ये सब करने की आपको बहुत ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने ज़िद्दीपने को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। जिद करो तो ऐसी जगह करो जहाँ आप कुछ अच्छा खुद के लिए और दूसरों के लिए अचीव कर सकते हो। ऐसी जिद मत करो जिससे आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अपने लाइफ में ला रहे हो, ठीक है। सो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पायल नंबर 2। आई होप कि आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर ये रीडिंग सच में आपसे रेजोनेट कर रही है, ये मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए हैं, तो प्लीज़ इस पर काम करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे अच्छी लाइफ की तरफ लीड करने में हेल्प करेगी। सो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।